ये दोस्तों हम हैं रांची रिंग रोड पे, और रिंग रोड पे वो जो सरदार का होटल आता है ना, उस होटल से पहले ये गाड़ी रोड से नीचे उतर गई है और दो हाइड्रा लग के भी गाड़ी को खींच रही है, फिर भी गाड़ी पीछे आने को मंजूर नहीं है। ये देखो, क्योंकि फिसलन भरी मिट्टी है बहुत ज़्यादा और काफ़ी टाइम हो गया मशक्क़त करते हुए इन भाइयों को। ये देखो, अभी दोनों मशीनों ने मिलके जोर लगाया है और लगा भी रही है जोर, फिर भी नहीं, गाड़ी पीछे आने को वो नहीं है, क्योंकि गाड़ी का टायर है ना वो स्लिप करने लग गया दोस्तों, और गाड़ी थोड़ा सा भी जोर लगाए तो पीछे को आए, और आगे तो और ही बड़ी खतरनाक जगह है। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में ये गाड़ी अटक चुकी है दोस्तों, क्योंकि वो पत्थर वत्थर लगा के रोक रहे हैं और नीचे जाके हमें कुछ हेल्प करवाएं तो ये टोल वाले ने वापस भेज दिया, क्योंकि मेरे साथ लड़का था, मैंने उसको भेजा भी था वहाँ पे, मितू भाई जा और जाके कुछ हेल्प कर, क्योंकि ड्राइवर भाई भी हमारे ही साथी हैं। लड़के को एक बार टोल वालों ने वापस भेज दिया था, फिर वो गया है, दोबारा भेजा मैंने उसको, पत्थर वत्थर लगवा रहा है, क्योंकि जितनी हो सके उतनी मदद हम कर सकते हैं। बाकी देखो, एक इंसान, टोल वालों की दो मशीनें लगी है, टोल वाले भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और चल रही है मशक्क़त। दोस्तों मैं भी आया हूँ नीचे उतर के, ये टोल वाले गार्ड जो पीछे रास्ता क्लोज करने के लिए गए हैं, तो ये देखो ऐसा सिचुएशन होगी, बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी दोस्तों, क्योंकि आगे ढलान बहुत ज़्यादा गहरी है और गाड़ी इस बार शायद पीछे आ भी सकती है, और ये लगभग बहुत थोड़ी रहेगी दोस्तों, आ गई इस बार तो, क्योंकि वो हाइड्रा भी इस डिवाइडर पे आई है, इस बार शायद गाड़ी आ सकती है, इस बार गाड़ी निकल जाएगी। क्योंकि दो मशीन मिल के इस गाड़ी को खींच रही है, आगे को इतनी ज़्यादा ढलान है और टायर है वो स्लिप कर रहे हैं। देखो, आप वीडियो में आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, बाकी मैं दिखा देता हूँ, गाड़ी के पीछे से ऊंचाई देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो। निकल चुकी है दोस्तों और वेट कर रहे हैं हमें, गाड़ी यहाँ से हटेगी, इस गाड़ी के थोड़ा ही आगे होटल का रास्ता है और उसी होटल पे मैं रात को रुकूंगा। मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हैं रांची रिंग रोड पे, ये पंजाबी होटल आता है एक, वहाँ, क्योंकि रात लोड करके गाड़ी वो पेपर देने लेट आया था, 8:30 वहीं हो गए थे, 8:30 बजे वहीं हो गए थे, पेपर दिया उसने। फिर हमें जाना था गुमला साइड, तो गुमला साइड होके हम गए नहीं, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है थोड़ा रात को जाने के लिए। तो आज का ब्लॉग गाइज अपना यहीं से शुरू हो रहा है, बड़े रहना ब्लॉग में दिखाते हैं आपको इंडियन ट्रक ड्राइवर की डेली मूवमेंट। ये देखो गाइज, हमने इंडिया के फ्लैग लगा दिए हैं, कैसे लग रहे हैं देखो, बताओ। ये देखो, अपना सफ़र शुरू कर दिया है लेके बजरंगबली का नाम, और मौसम काफ़ी अच्छा है, टाइम हो चुका है सुबह 8:45, और ये फ़िलहाल हम चल रहे हैं रांची रिंग रोड पे, क्योंकि मैं इस रास्ते पे इस रांची में आए पहली बार, तो ज़्यादा हमें पते ठिकाने का पता नहीं है। रिंग रोड से जाते टाइम देखा था ये पंजाबी होटल, जो हमारी लोडिंग लोकेशन से 20 किलोमीटर पहले था, तो रात को दोस्तों यहीं आके सोए थे हम इस होटल पे, और अभी निकल लिए हैं, अभी करते हैं अपना सफ़र गुमला की तरफ। गुमला होते हुए हम जाएंगे रायपुर। हम चल रहे हैं दोस्तों, ये सिंगल रास्ता है और पूरा जंगली है, ये देखो पेड़, जंगल का रास्ता है पूरा, और कहीं बना हुआ है कहीं नहीं बना हुआ। एक बार ये नज़ारा चेक करो,
कितना शानदार रोड है। और पेड़ देखो, वाकई में झारखंड को पर्यावरण के मामले में नंबर 1 ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ना पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव है इन लोग, यहाँ के लोगों का, हिमाचल की तरह। देखो एक भी रोड के किनारे का भी पेड़ नहीं काटा गया है, कितना शानदार नज़ारा है। और ये हमने इंडिया का फ्लैग कल रात को ही लगा लिया था दोस्तों। ये देखो आम के पेड़ है और सिंगल रास्ता है। पहले तो ये बिल्कुल ही सिंगल था, अब इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, क्योंकि बीच बीच में आता है जहाँ नैरो ब्रिज लगते हैं ना छोटी नदी वाले, वहाँ छोटा छोटा सिंगल आता है थोड़ा। अभी भी दोस्तों इसी सिंगल रोड पे चल रहे हैं। बाकी रोड अच्छा है, खड्डे नहीं है, सुपर फास्ट रोड है और ऊपर से भी पेड़ वेड़ नहीं हट रहे। हाँ ट्रैफिक तो देखो आ रहा है, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है। बाकी बिल्कुल अच्छा है, टोल रोड से अच्छा है ये सिंगल रास्ता रह गया 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर के बाद हम राइट मुड़ेंगे और सिमगेड़ा संबलपुर वाले रोड पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि गुमला होके आते तो वहाँ से टोल भी लगता और 40 किलोमीटर का हमें सिंगल रास्ता देखने को मिलता। ये सारा ही रास्ता 80 किलोमीटर का है, इस पे कोई टोल नहीं है, इसलिए हमने इसी रास्ते से आने का फैसला किया और हमारा फैसला सही निकला, क्योंकि टोल भी नहीं है, रोड भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा है तो 20 मिनट ज़्यादा लगा होगा, मेरे से ज़्यादा नहीं लगा। और नज़ारा भी खूब शानदार आ रहा है, बिल्कुल ये मानो प्रकृति से फेस टू फेस बातें हो रही है। ये देखो ये रिवर है, और पानी फुल चल रहा है रिवर में भरा हुआ। और वो पूरा आरसीसी का 4 लाइन रोड था गुमला वाला, और ये सिंगल है। वैसे दिक्कत नहीं है, अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आओ। दोस्तों आ चुके हैं हमें खूंटी सिमगेड़ा रोड पे, और सिमगोड़ा के आगे संबलपुर है, और यहाँ से संबलपुर की दूरी रह गई 250 किलोमीटर। हाँ 15 अगस्त के कारण रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, और इस रोड पे लगभग बाइकों का तो जमावड़ा बना ही रहता है। दोस्तों एक होटल पे रुके हैं, नहाए हैं, क्योंकि रांची में गाड़ी खाली किया और लोडिंग पे गए, वहाँ नहाने के लिए पानी नहीं मिला हमें, तो नहीं नहाए। अभी इस होटल पे नहाए हैं और अपने एक एक जोड़ी कपड़े धोए हैं। आपको होटल दिखाता हूँ, अभी खाएंगे खाना। खाना खा लिया है दोस्तों हमने, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो गया 1:56। और खाना इस होटल पे बहुत ही अच्छा मिला दोस्तों, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। और खाने में इसने दिया हमें मशरूम का सब्जी। इसके पास 3 प्रकार की सब्जी थी, दाल, मशरूम और मिक्स वेज, तो हमने मशरूम लिया। अपना सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यू, और वो सामने पहाड़ देखो, एकदम पठार जैसा नज़र आ रहा है। 15 अगस्त के कारण भाई स्कूली बच्चों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जो भी छोटा गांव या छोटा टाउन आता है, 15 अगस्त पे आज स्कूली बच्चों की, कॉलेज वाले बच्चों की बहुत ही ज़्यादा रोड पे भीड़ है। छोटा गांव या छोटा शहर आता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो गाड़ी भी धीरे धीरे चला रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्पीड में संभल के, क्योंकि दोस्तों इसी रोड पे कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, और वो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया था उस हादसे ने। आगे संबलपुर के बाद छत्तीसगढ़ लगता है ना, उस रोड पे एक लड़की साइकिल से जा रही थी, और उसकी चेन में कुछ फंसने के कारण साइकिल गिर गई, और पीछे से गाड़ी आ रही थी तो लड़की आ गई गाड़ी के नीचे। तो पब्लिक ने ड्राइवर को पीट पीट के वही मार डाला। तो एक तो जान गई लड़की की, दूसरी जान गई ड्राइवर की। सजा पता है किसको हुई? वहीं पास में एक होटल था, होटल के कोने पे जो आम टायर पंचर वाले बैठे रहते हैं ना, वो टायर पंचर वाला निर्दोष सजा काट रहा है, आज भी वो जेल में है। आप सोच के देखो, अकेले टायर पंचर वाले ने कैसे
ड्राइवर को मार दिया, क्योंकि टायर पंचर वाला बाहर से परदेसी था और भीड़ पीटने वाली वहीं की लोकल थी। और आपको पता ही है परदेसी की प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं होती। ये दोस्तों घाट सेक्शन चालू हो गया है और चढ़ाई लग रही है और चल रहे हैं हम घाट सेक्शन में। दोस्तों जैसे ही घाट सेक्शन आया तुरंत बारिश शुरू, और बारिश भी जोरदार हो रही है, मतलब बिल्कुल धीरे नहीं है, तेज है, काफ़ी तेज है बारिश। ये देखो, और चल रहे हैं अपना बारिश में ही कंटिन्यू। सिमगोड़ा रह गया है यहाँ से 30 किलोमीटर, फिर वहाँ से निकले जाएगा संबलपुर। दोस्तों काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नोट करो। वो देखो छोटा सा वाटरफॉल चल रहा है, एक इधर सीखता छोटा सा, ये वाला। बारिश रुकेगी तो मैं एक बार ज़रूर जाके आऊँगा, अभी तो बारिश हो रही है। ये देखो, और जाम भी काफ़ी लंबा है। जैसे ही जाम गाड़ियाँ चलने लगेगी तो निकलेंगे, अगर बारिश रुकी तो ये वाटरफॉल और ये आसपास के पहाड़ एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, वो आगे तक ट्रकों की लाइन लगी हुई है और पीछे भी काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है, मगर ये कार वाले इस साइड से जा के जाम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और वो देखो, वो है छोटा सा वाटरफॉल चल रहा है, वो देखो। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और बारिश रुकने के बाद मौसम बड़ा ज़बरदस्त लाजवाब हो गया है। ये देखो दोस्तों, जाम लगे चाहे कुछ भी हो, ये सदाबहार गाड़ी है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखो कितनी स्पीड से जा रही है, ये देखो दोस्तों, जाम खुल गया और धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही है। इसकी वजह से लगा हुआ था जाम। दोस्तों देखो कितनी पतली सी सड़क पे कितना बड़ा ट्रक ये क्या लेके आया है, इसकी वजह से जाम था। ये देखो, और गाड़ी भी अभी कच्चे रास्ते से निकालनी पड़ेगी। ये देखो, एक टायर नीचे की ओर से जा रहा है। दोस्तों सिमगोड़ा पहुंच गए, और यहाँ की पब्लिक देखो आप एक बार, सपोज करो, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। ये सब इतनी भीड़ 15 अगस्त पे रहती है या फिर आम भीड़ रहती है, हमें पता नहीं है, बाकी आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो, अपना संबलपुर रह गया दोस्तों 150 किलोमीटर, और जो रास्ता मैप गूगल पे मैप दिखा रहा था ना, लिंक रोड ओडिशा बॉर्डर वाला, वहाँ से हमें जाने नहीं दिया गया, वो रास्ता बंद कर रखा है। तो हम जा रहे हैं राउकेरला से थोड़ा पहले ही हमें 4 लाइन रोड मिल जाएगा कलकत्ते वाला, वहाँ से राइट लेंगे ब्रिज के नीचे से और सीधा संबलपुर होते हुए रायपुर। तो टाइम हो चुका है 5:35, और अभी हम जंगल के रास्ते ही चल रहे हैं, सिंगल रोड पे ही। और आज शायद संबलपुर ही पहुंचा जाएगा, बाकी देखते हैं मौसम का मिजाज। अगर बारिश नहीं हुई तो रात को चल लेंगे, अगर बारिश हुई तो सिंगल रास्ता है भाई, रात को नहीं चलेंगे। तो यहाँ बैठे हैं इस शॉप पे, और आगे एक पुलिया है, पुलिया में थोड़ा खड्डे वड्डे हैं, तो कोई खड्डे में कोई गाड़ी फंस गई है, उसके कारण फिर से जाम लग गया है। और अपना बैठे हैं, जाम खुलेगा तब चलेंगे। और सामने से गाड़ी एक दो करके आ रही है। ये खड़ा अपना गाड़ी, और आपको दिखाते हैं, बहुत जल्दी लंबा जाम लगता है इस रोड पे, बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं भाई। ये बस आ रहा है सामने से, शायद मुझे लगता है रास्ता खुल गया, या फिर बस तो आप गया भी था, बस को तो निकाल रहे हैं। बाकी बोल रहा था ड्राइवर भैया, देख के आया, आगे बोला जेसीबी से बन रहा है रास्ता, और सामने से ट्रैफिक ज़्यादा ही आने लगा है, मेरे ख्याल में रास्ता खुल गया। बाकी ये देखो, चेक करो आप जाम, देखो कितना लंबा लग गया है। टाइम हो चुका है दोस्तों 6:20, और आगे गाड़ियां तो आगे चलनी शुरू हो गई है। जाते हैं उनके पीछे, देखते हैं जाके, क्या पता रास्ता खुल गया हो। दोस्तों उस जाम से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और 40 मिनट हमें लग गए उस जाम से निकलते निकलते, बिल्कुल अंधेरा ही हो गया।
अभी भी राव केरला बचा हुआ है। 60 कितना 55 किलोमीटर तो होगा मेरे ख्याल में। पीछे कुछ देर पहले 60 किलोमीटर का बोर्ड था। तो हमारा एंट्री उड़ीसा में हो चुका है और अभी आगे चल के अपने को लेना है राइट टर्न। वहाँ से नया रास्ता मिलेगा संबलपुर का, वहाँ से देखेंगे आगे, क्या पता 4 लाइन आए या फिर यही चलेगा। और टाइम हो गया 7:18। और मेरी लाइफ में शायद ऐसा पहली बार हुआ, मैं सुबह 9:30 बजे गाड़ी लेके चला था और शाम के 7:18 हो गए। अभी तक कोई टोल नहीं आया दोस्तों इस रोड पे। हाँ, टोल आई नहीं इस रोड पे, अभी तक तो कोई आया नहीं दोस्तों। राव केरला से 30 किलोमीटर पहले ये 4 लाइन रोड मिला है हमें और टाइम हो चुका है 7:38। अभी देखते हैं इस रोड पे कहीं होटल आएगा, वहाँ अपनी गाड़ी लगाएंगे दोस्तों। हम है राव केरला बाईपास से थोड़ा पहले, ये होटल है दी ढाबा। यहाँ हमने अपना ट्रक लगा दिया है और अभी यहाँ खाना खाएंगे और यहाँ से कल सुबह अपना नया सफ़र शुरू करेंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। बने रहना मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस किए रखना ताकि आने वाला ब्लॉग आप तक